हेलो बच्चों, देखो 8 अप्रैल 2019 को एक क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है दो को वायर लिए हैं ए और बी। इसका यंग्स मॉडुलस है 7:4 के रेशियो में है, तो इसका यंग्स मॉडुलस 7 ई मान कह दिए तो इसका यंग्स मॉडुलस 4 ही हो जाएगा। इसका ए का लेंथ दिया है 2 मीटर और बी का लेंथ दिया है 1.5 मीटर। ए का रेडियस आर बोल रहा है, बी का रेडियस 2 mm कह रहा है। इस पे भी फोर्स लगाए एफ, इस पे भी फोर्स लगाए एफ, इस पे इलोंगेशन हुआ डेल्टा एल और इस पे भी इलोंगेशन हुआ डेल्टा एल। तो हमें आर का क्लोज वैल्यू बताना है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा एल दोनों का सेम है, तो इसका वायर ए का अगर मैं डेल्टा एल लिखूं तो इस पे लोड कितना लग रहा है एफ, इसका लेंथ कितना है 2 डिवाइडेड बाय एरिया तो पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस 7e। और यही चीज अगर मैं वायर बी के लिए लिखूं तो उसके लिए भी लिखेंगे डेल्टा एल, फोर्स तो वही लग रहा है लेकिन इसका लेंथ है 1.5 डिवाइडेड बाय एरिया तो पाई, आर में mm में लिख रहा हूं तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और इसको लिखेंगे 4e। दोनों चीज बराबर होना चाहिए, दोनों को इक्वल कर दिए तो f इंटू 2 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 7e। ए का इलोंगेशन इक्वल टू f इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4 इंटू 4e। बस इसी को गुना भाग करके हमको आर का वैल्यू बता देना है। देखते हैं गुना भाग करके, f से f कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ई से ई चला गया तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 7 आर स्क्वायर इक्वल टू 15 मतलब 3/2 तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 4 16 तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 21। तो आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है तो आर इक्वल टू रूट लिखेंगे तो ये तो इधर से 2 निकल के आ जाएगा, इधर से 4 निकल के आएगा और इधर हो जाएगा √21। तो ये आ गया हम लोग को 8 डिवाइडेड बाई √21। अब इसका हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन एक तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन फ्रेम जो किया है क्या है कि आर का क्लोज वैल्यू बताओ। ठीक है, क्लोज वैल्यू बताना है और ऑप्शन देखिए कितना पास पास में दिया है 1.7, 1.9, 1.3, 1.5। तो यहाँ जरा सा भी अप्रोक्सीमेशन आप लीजिएगा तो 0.1, 0.2 का तो डिफरेंस आ ही जाएगा। और कह रहा है क्लोज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगा। √21 8 डिवाइडेड बाई इसको अगर मैं करूं 8 डिवाइडेड बाई √21 तो इसका वैल्यू आएगा 1.74। तो इसका वैल्यू है 1.74। अब देखो ये आर जो है यहाँ आर मैंने mm में पुट किया था, बाकी सब तो कैंसिल हो गया यूनिट, ये mm में पुट किया तो यहाँ आर का भी वैल्यू हम लोग को mm में आएगा तो आंसर होगा हम लोग को C। लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे √21 का अगर आप छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा तो आंसर आपको बहुत ही क्लोज मैच करेगा, तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो बिना कैलकुलेटर का इसको कैसे करते हैं, इसके लिए हमें √21 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा।